हमारा वो पुलिस अधिकारी है, वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। ये थ्रेड मुसलमानों को दी जा रही है। तो अब आते हैं पॉइंट पर। होली भी करीब है और जुम्मा भी। सो जिस भी मुसलमान को माहौल ख़राब होने का ख़तरा है या फिर अपने साथ कुछ ऊंच नीच होने का खतरा है, तो वो मुसलमान, मेरी यही राय है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान डर गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इनोसेंट मुसलमान खामखा मारा जाए या फिर खामखा उसे जेल भेज दिया जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इन दो मुसलमानों की। एक मुसलमान 9 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है और दूसरा मुसलमान ऑलमोस्ट 30 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये फ्री में जेल काट कर आए हैं बगैर किसी अथेंटिक एविडेंस के। और इसी तरह मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़कों की जो जेल में अभी भी सड़ रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बेल तक नहीं होने दी जा रही। भाई, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम किसको? उसकी फैमिली को जिसका बेटा या बेटी चली गई। प्रॉब्लम किसको? उसकी फैमिली को जो फ्री में जेल चला गया। सो मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान नमाज की नियत से बाहर निकले और उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो, और जब वो उस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ खड़ा हो, खुद को डिफेंड करे, सेल्फ डिफेंस के तौर पर लड़े, तो उसका सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि अटैक माना जाए और उसी अटैक के जुर्म में उसको जेल हो जाए या फिर वो मारा जाए, क्योंकि वो मुसलमान है। गलती तो उसी की होनी है क्योंकि वो मुसलमान है। एंड होली के दिन अपनी बहन बेटियों को किसी भी काम की वजह से घर से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी बहन बेटियाँ खुद बोल रही हैं कि हम होली के डे पर सेफ नहीं हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे हिंदू होली के दिन ऐसा करते हैं, लेकिन होली के नाम पर कुछ लोग ऐसा करते हैं। एंड वो मुसलमान जो नमाज के लिए जाएंगे, तो मेरी ये राय है उनके लिए कि वो ग्रुप में जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करके जाएं। मेरा कहने का ये मतलब है। और वहाँ से मत जाएं जहाँ से होली हो रही हो, जहाँ पर होली खेली जा रही हो। वहाँ से जाएं जहाँ से मस्जिद जाना सेफ हो। खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखने की कोशिश करें। होप यू अंडरस्टैंड।